मैंने सुनी एक कहानी कि थे दो मित्र कहीं किसी गांव में। हालांकि एक जो था वो भयंकर गोरा चिट्टा और दूसरा उतना ही सांवला। हालांकि सांवला के स्थान पे उसे काला ही कह दें तो भी चल जाएगा, लेकिन सांवला कहूंगे हम, भयंकर सांवला था वो। तो जो सांवले का मजाक बनाता रहता उसका जो गोरा मित्र था, एक दिन वो तंग आके उससे कहता है, सुनो, जो तुम अपने रंग का और रूप का गुमान करते हो उसमें और मेरे रूप में मां कितना अंतर है। देखो, यदि तुम्हारे गोरे चेहरे पर मेरा जो काला रंग है वो थोड़ा सा लग जाए तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे तिल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? तिल कहेंगे, उसे नजर बट्टू कहेंगे। और यदि मेरे काले चेहरे पर तुम्हारा थोड़ा सा गोरापन लग जाए तो मुझे दाग कहेंगे, कोड़ कह देंगे। तो मां, जीवन ऐसे ही होते हैं, देखने के ढंग पे निर्भर भैया। एक वे हैं, कल एक शब्द का प्रयोग किया था मां, वेशरम। वेशरम का मतलब होता है मां जो वेश प्लस रम, जो वेश में ही रम रहे हैं वे हैं वेशरम। वेश मतलब वेशभूषा, जो अपने पहनने के ढंगों में ही रम रहे हैं वे कौन हैं? वेशरम है। जो वेशरम है वे बेशरम है। तो मां, जो वेश रमता है वो है पर्याय दृष्टि। महाराज साहब लिखते कि नहीं लिखते? पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धनवल को मद। तो मां हमारी पोशाक के तौर पे कितने ही बार पद कार्यकारी होते हैं। देखो, जब आप और हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, कहते हो भैया कि नहीं? कितनी बार हम कहते हुए पाए जाते हैं एक दूसरे, तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो वो ये बताना चाह रहा है कि वस्तुतः मेरे पीछे की पृष्ठभूमियां क्या हैं। तो भैया, जो मां जो अपना परिचय अपनी पृष्ठभूमियों के सापेक्ष दे वो तो हो गई बहिरात्म दृष्टि। आप अपने आप को किसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो भैया? पृष्ठभूमियों के माध्यम से। एक बड़ा मजाक चलता है, हमारे चाचा विधायक हैं, तुम जानते हो हमारे चाचा हमारे विधायक हैं। तो वो पृष्ठभूमियों के सापेक्ष भैया जब हम खुद को प्रस्तुत करते हैं वो हो जाती है बहिरात्म दृष्टि। क्यों? क्योंकि फिर मुझे याद है मां, एक पिता ने अपने नालायक पुत्र की संपत्ति छीन ली। तो वो पिता से पुत्र कहता है, यदि मेरे पास ये संपदा ना होगी तो मैं कुछ भी ना रहूंगा इस संसार में। तो पिता कहता है, सुनो, यदि इस संपत्ति से ही तुम्हारा होना है तो निश्चित ही ये संपत्ति तुम्हारे योग्य नहीं है। भैया, यदि तुम पद से जाने जाते हो तो इसका अर्थ है कि पद तुम्हारे योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि तुमसे पद विभूषित नहीं हो रहा है, तुम पद से विभूषित हो रहे हो।
तो यहां पर कीमती कौन हो गया भैया जी? पद कीमती हो गया ना, तुम कीमती नहीं रहे। तो जब हम ये भैया शुरुआत यहां से हुई कि जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो हम अपना परिचय वस्तुतः हम दिव्य दृष्टि से नहीं दे रहे हैं कि मैं गुणात्मक रूप से कुछ हूं। देखिए भैया, दो ही चीजें होती हैं, एक शक्ल होती है, दूसरी शख्सियत होती है। तो यहां आप परिचय दे रहे हैं शक्ल से, जबकि अध्यात्म में परिचय होता है शख्सियत से। भैया शक्ल पूज्य होती है या शख्स पूज्य होता है या शख्सियत पूज्य होती है? बताओ भैया। शख्सियत से शख्स पूज्य होता है, शख्स से शख्सियत पूज्य नहीं होती। और जब हम 24 घंटे में इतनी ज्यादा बहिरात्म दृष्टि अपनाते हैं और ये कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो आप चाहते हैं वस्तुतः मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पीछे जो पृष्ठभूमियां काम कर रही हैं उनसे मैं हूं। तो इसका अर्थ हुआ जब तुम कुछ हो ही नहीं तो तुम्हारे जैसे आदमी के लिए पृष्ठभूमियां सुशोभित नहीं कर पाएंगी। अब आप 24 घंटे में देख लो, आप अपना परिचय वस्तुतः पृष्ठभूमियों के परिचय के सापेक्ष देते हो, तो कीमती कौन हो गया भैया? पृष्ठभूमियां कीमती हो गई। और जिस आदमी के संदर्भ में पृष्ठभूमियां कीमती हो गए, वो आदमी संसार में तो पूज्य है ही नहीं, लोक में पूज्य नहीं है, परलोक में भी पूज्य नहीं है। क्योंकि आप किसी और के बैसाखियों से चल रहे हो। आप तो आपके अपने पैर कहां हैं? जीवे तो मैंने खो दिए। फिर मैं द्रव्य दृष्टि नहीं रही मेरी भैया जी, मेरी द्रव्य दृष्टि हो गई है। कौन सी दृष्टि हो गई भैया? एक तो मैं खुद द्रव्य हूं, तो मेरी द्रव्य दृष्टि नहीं है मां, मेरी फिर द्रव्य दृष्टि हो गई है। तो फिर होगा क्या? मैं जिन चीजों से पनपता हूं या सम्मानित होता हूं, तो 24 घंटे पुरुषार्थ उन चीजों को बढ़ाने में लगूंगा। मेरे एक जानने वाले थे मां, उनका कद 5 फुट और उनके प्रतिद्वंदी का फुट कद 6.5 फुट। तो वो कह रहे, भैया जी इस आदमी का बराबर मुझे कद लाना है तो क्या उपाय है? मैंने कहा एक चीज है, या तो तुम अपने पैर के नीचे स्टूल रख लो, ठीक है, उसके तो पृष्ठभूमियां अलाउ नहीं करती हैं कि मैं स्टूल जुटा पाऊं, संपत्ति इत्यादि जुटा लूं। तो मैंने कहा दूसरा है कि फिर इनके पैर के नीचे की जमीन खोद दो। और क्या है मां? या दो ही उपाय हैं भैया, या तो अपने कद को बड़ा कर लो, अपनी शख्सियत बड़ी कर लो, वो तो मेरे पास प्रबंध है नहीं। तो सच्चा है फिर इसकी शख्सियत कम कर दो, और क्या है मां। तो आप देखिए 24 घंटे के रोजमर्रा के हमारे व्यवहार इसी तरफ लगे कि नहीं लगे। या तो मैं अपनी लकीर बड़ी कर लूं, तो वो आर्थिक स्थितियां इतनी हमें अलाउ नहीं करती, तो अच्छा है फिर इसके पैर के नीचे की जमीन खींच लो, और क्या है। तो दो ही चीजों में लगे हुए हैं, या तो स्टूल जुटाने में। एक बात बताओ मां, जब अपनी पैर से अपनी चादर से ज्यादा पैर हो जाएंगे बाबूजी आपके, तो दो ही चीजें हैं, या तो रात मच्छर से त्रस्त रहो आप, या दूसरे की चादर जब वो सो जाए तो अपने पैर पे डाल लो, और तो कोई उपाय है नहीं। तीसरा जो उपाय है वो आप करना नहीं रह रहे हो कि अपनी शख्सियत को अपनी सीमा में ले आओ, विशेष बड़बोलापन न दिखाओ, जो हम हैं नहीं वो हम प्रस्तुत ना करें खुद को।
24 घंटे इसी ढंग से होता है जीवन का रवैया भैया। तो क्या होगा, या तो दुखी रहोगे, या फिर दुख जब बर्दाश्त नहीं होगा तो आपराधिक भूमिकाओं का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे की चादर खींचना आपराधिक भूमिका ही है ना, अपहरण होगा। तो मां, ये दो ही चीजें हैं भैया। शुरुआत यहां से हुई थी, वेशरम शब्द का प्रयोग हुआ था, कल महाराज साहब ने किया, छोटे महाराज साहब ने। वेशरम का अर्थ होता है वेश में जो रम रहा है, वही वेशरम है। जो अपने वेश में, अपने परिवेश में, परिधानों में जो रम रहा है भैया, वही वेशरम है। जो पर्याय में रम रहा है वही वेशरम है, नहीं है। क्योंकि पर्याय किसका मां? मेरी जो आज की पर्याय है ये तो उत्पादन है किसका? आयु कर्म का, है कि नहीं है भैया? मनुष्य, नरक, त्रियंच, देव, आयु से, आयु का अवदान है आयु कर्म का। अब आप देख लीजिए अपने जो हैं आंगोपांग, सुस्वर, दुस्वर, वर्ण, रस, ये किसके हैं? नाम कर्म के उत्पादन हैं भैया। तो जिसे मैं मानता हूं, जैसे वो पंडित जी साहब लिखते, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह, तो ये सब किसके हैं? ये तो सब मां कर्म जन्य है कि नहीं है? तो जो दूसरे से जनित हैं भैया, जब दूसरे के जो जनित हैं उसको मैं अपना परिचय के तौर पे प्रस्तुति देने लगूं, तो यही तो बेशर्मी है कि नहीं है? अरे दूसरे को मैं अपना बता के बेचने लगूं तो बेशर्म नहीं कहा जाऊंगा? नहीं कहा जाऊंगा, बताइए। रंग, रूप, वर्ण, रस, गंध, ये किसके गुण धर्म है मां? पुद्गल के। और मैं अपना परिचय पुद्गल के माध्यम से देता हूं मां, तो बेशर्मी यही तो है कि नहीं है? पुद्गल खुद, भैया मेरे गुण धर्मों पर हावी मत हो जाओ। आपके गुण धर्म क्या है भैया? जानना चीजों को और देखना। क्रिया और प्रतिक्रिया में बड़े भैया जब मेरी सहकारिता होती है तो ये मैं फिर आपराधिक भूमिका चुन लेता हूं। तटस्थ बने रहो। महाराज साहब ने कहा था ना कि भगवान गौतम भगवान से पूछते हैं, भगवान आप ही उसी संसार में रहते हैं जिस संसार में मैं रहता हूं। वही हवा पानी, वही दाना पानी, सब कुछ दोनों का ही करीब करीब समान सही है कि नहीं है? फिर भी आप कहते हो कि गौतम तुम बंध को प्राप्त करते हो जबकि मैं अबंधक होता हूं, ये क्यों कर है? तो भगवान कहते हैं देखो, एक अमराई में आम के पेड़े पे दो तोते उतरे भैया। एक तोता डाल पे तटस्थ होके चीजों को देखता रहा, दूसरे तोते ने अलग अलग फलों को चखना शुरू कर दिया। जब चखना शुरू किया तो कभी खट्टे रस का भोगता हो रहा, कभी मीठे रस का भोगता हो रहा। तो वो कहते, मैं पहले तोते की भूमिका में रहता हूं कि चीजों को सिर्फ देखता रहता हूं तटस्थता से, और तुम दूसरे तोते की भूमिका में होते हो कि जब मां किसी चीज के आप ग्राहक बनते हो तो कभी खट्टापन आ जाता है आपके भोगने में, कभी मीठापन आ जाता है। जब खट्टापन आता है तो राग रूप क्रिया होती है कि संग्रह बन कर लूं इसका, और जब क्षमा करो, जब मीठापन आता है तो मैं संग्रह के आग्रह से भरता हूं, और जब खट्टापन आता है तो द्वेष से भर जाता हूं कि ये कहां से आ गया मेरे जीवन में मां। तो ये तो पूरी बहिरात्म दृष्टि हो गई। अपना परिचय मां खुद से दो। और मैं ठीक से कहूं, और औरों के लिए मां या पिता इससे जाने जाते होंगे कि तुम्हारा क्या है या तुम्हारे पास क्या है। भैया मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे आपका ये विशेष मूल्य नहीं है कि आप के पास क्या है, ये विशेष मूल्य है कि आप क्या हो। आप भैया जी देखिए ना, किसी का संग्रह उसकी शख्सियत को परिभाषित करता है क्या? बताओ पहले।
अगर संग्रह शख्सियत को परिभाषित करने लगे तो हमारे माल्या कौन से बुरे आदमी थे बताओ मां? कोई माल्या बुरे आदमी थे? अगर संग्रह शख्सियत को परिभाषित करे तो। और संग्रह, यहां तो कुछ भी संग्रह नहीं है, निर्ग्रंथों के पास तो रत्ती भर भी संग्रह नहीं है। फिर पूछा जाएगा संग्रह नहीं है तो क्या इनकी शख्सियत नहीं होगी? कुछ नहीं, शख्सियत तो इनकी ही बड़ी है। तो इसका अर्थ हुआ कि शख्सियत से संग्रह का कोई लेना देना है ही नहीं मां। शख्सियत बनाना स्वाधीन है मां, और संग्रह करना पराधीन है। तो आप या हम जो लोग इस तरह के कदाचित मिथ्या भाव में रहते हैं मां कि संग्रह जो है वो मेरी शख्सियत को बढ़ाने में कार्यकारी है, वो चीजें ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे छोटी शख्सियत होती दिगंबरों की, निर्ग्रंथों की, क्योंकि संग्रह के तौर पे धागा भी नहीं है। लेकिन वो जानते हैं मां कि शख्सियत बनाना किसके आधार पे है? ज्ञान गुण के आधार पे। हाँ, गुण के आधार पे है। शख्सियत गुण से परिचायक होती है, और संग्रह जो है वो आपके गुण गोबर से परिचायक होती है, जो आप करते रहते हैं। तो आखिरी बात है भैया सुनो कि शख्सियत को बनाने में संग्रह की कोई भूमिका नहीं होती है। संग्रह अलग वस्तु है और शख्सियत अलग वस्तु है। सरस्वती और लक्ष्मी का आजन्म बैर देखने में आता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों, तो सरस्वती शख्सियत को बनाती है, धीमान को बनाती है, और लक्ष्मी श्रीमान को बनाती है। तो दो ही चीजें हैं, धीमान बन जाओ या मां श्रीमान बन जाओ। श्रावक की भूमिका में आप थोड़े श्रीमान बन सकते हैं और थोड़े धीमान बन सकते हैं। मुनि महाराज जी 100% धीमान हैं, और मिथ्या दृष्टि जो है वो 100% श्रीमान है। उनके पास श्री हो ना हो, लेकिन वो श्री को मान के तो चलते ही हैं कि श्री आ जावे। आखिरी बात, हम दिल्ली में थे, एक हमारे जानने वाले माँ, वो वर्षों से ही दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजन करते। हालांकि आर्थिक स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने मेरे सामने अपने पुत्र से कहा, सुनो जाओ प्रतिमा जी ले आओ बाजार से। मैंने कहा क्या लेने जाते हो? वो कह रहे लक्ष्मी गणेश की वो प्रतिमा जी लेने जाते हैं। मैंने कहा सुनो, जैसी तुम्हारी मौजूदा स्थिति है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे जीवन में विशेष कार्यकारी तो है नहीं। तो कह रहे क्या करें? मैंने कहा इस बार तुम छोड़ के देख लो, हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है काम कर जाए भैया जी। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है ना मां, जिन दरवाजों पे ताले लगे ही नहीं रहते हैं फिर भी हम चाबी तलाश करने की कोशिश में परेशान रहते हैं। तो पहले ठीक से देख लो ताला लगा भी है कि नहीं लगा है। तो उन्होंने उस वर्ष मेरी प्रेरणा से सच में ही पूजन नहीं की, और वो बात बता रहे थे कि अब हमारे यहां वो परंपरा भी नहीं रही। क्योंकि हो सकता है, मुझे नहीं पता, दैव योग से उन्होंने पुरानी स्थितियों की अपेक्षा नई स्थितियों में समृद्धि देखी हो। तो भैया दो ही चीजें हैं बाबूजी, आप अपनी शख्सियत बढ़ाएं जो कि स्वाधीन है, और संग्रह से शख्सियत का कोई लेना देना है नहीं, जो कि संग्रह पराधीन है। संग्रह भी ठीक है भैया, परिग्रह उससे बुरा है। विद्यासागर महाराज साहब का जब भोपाल विधानसभा में प्रवचन हुआ था तो महाराज साहब ने यही कहा था, मैं, आपने सुना हो तो मुझे नहीं मालूम सुना है कि नहीं सुना, सुनने जैसा प्रवचन है वो आचार्य श्री का भोपाल विधानसभा का, यूट्यूब पर है, कि मैं जैनियों से कहता हूं कि खूब संग्रह करें, परिग्रह किंचित मत करें। तो संग्रह करें मां, क्या करें, लेकिन परिग्रह ना करें। तो
शख्सियत से संग्रह का और परिग्रह का कोई विशेष लेना देना है नहीं। तो आप बेशरम वही है जो वेश में रम रहा है। तो आप बेशर्मी छोड़ेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।